हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। जैसा कि फार्मूला की सीरीज चल रही है और पहला हमारा फार्मूला था ठोस अवस्था। अगर हम लोग ठोस अवस्था को देखें तो हम लोगों ने ठोस अवस्था के 5 फार्मूले को देखे जो विद सॉल्यूशन 100% सबको समझ में आया। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, सर जो आप विलियन के क्वेश्चन आप बता रहे उसको भी ठोस अवस्था के साथ आप प्लीज उसे क्या करिए सॉल्यूशन बताइए। तो आइए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे विलयन और वैद्युत रसायन के कुछ क्वेश्चन के। इसको स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि अगर हम विलयन की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोल अंश, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब इतने सारे नियम हैं जिनको याद हम नहीं कर पाते, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको वो आसानी से चुटकी बजाते याद हो जाएंगे। तो प्लीज आप चार्ट पेपर तैयार रखिए, जैसा कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सभी फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, जल्दी से चार्ट पेपर निकाल लीजिए। अगर हम बात करें अपनी टॉपिक की तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था विलयन। ये विलयन के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हर बार एग्जाम में आ जाते, जैसा कि पाया कि द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान विलयन और आयतन के आधार पर। ये एक छोटा सा एग्जांपल हम करके बताए थे, ये आपको एकदम क्लियर था। एक बार फिर से देखिए वो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया। और इसके बाद हम लोग बात किए थे क्या अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम था मोलरता, मोललता, मोल तथा नॉर्मलता, मोलरता नॉर्मलता में संबंध, और एक क्या था मोललता। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर मोलरता से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम बात करें मोलरता के लिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे हम दे दे रहे हैं क्योंकि इसी का क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है। तो मोलरता बताइए। देखिए बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा कि 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है, मतलब यहां लीटर देकर क्या दे दिया ml, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके साथ ही साथ कह रहे जल में घुला है तो जल विलायक हो गया, दोनों का विलयन हो जाएगा। अब यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, दिया गया भार मतलब 5.85 और विलयन का भार, तो उसमें NaCl है तो NaCl का 23 और 35.5, तो इसको दोनों को कर दो तो 58.5 और 58.5 को इससे काटे तो आपका आ रहा है कितना, देखिए 0.1, ये निकल गया क्या मोल। मुझे चाहिए मोलरता, तो फॉर्मूला लगाते मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन आपसे साफ साफ कह रहा है कि 200 मोल ml को लीटर में बना दो तो 200 भागे कितना बेटा, देखिए 1000, 1/5। अब इसे 1/5 को ऊपर ले जाओ तो 0.5 m, ये हो गई इसकी मोलरता। बताइए क्या इस क्वेश्चन से आप सहमत हैं? है तो यस सर में आंसर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए।
हो गया? ये बात सबको समझ में आ गई? तो यस सर में आंसर दो। बहुत अच्छे, आइए हम आगे चलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको? हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। कॉपी कर लीजिए बेटा, यहां तक हो गया। मोलरता, मोललता, मोललता तथा नॉर्मलता में संबंध और मोल अंश, बहुत इजी है। आप क्या करिए ना, सभी फॉर्मूले को पहले लिख लीजिए, फिर क्या करते उनके एक को एग्जाम्पल बता देते, है कि नहीं? तो मोलरता, मोललता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश। आइए और आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए नॉर्मलता। जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब याद रखिए, यहां भी विलयन का आयतन जो है वो होना चाहिए किसमें? लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें बेटा? लीटर में। इसके बाद इसका बड़ा भाई आता है फार्मलता। अब कहोगे सर कितने हैं इसमें? बस बस जल्दी से कॉपी करो, ज्यादा नहीं है। क्या है? विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और याद रखिएगा, अगर ml होगा तो 1000 से क्या करिएगा? गुणा कर दीजिएगा, इजी। नेक्स्ट, हेनरी का नियम। क्या था भाई हेनरी का नियम? PA बराबर KH XA। जहां मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि XA जो है विलयन में गैस A का मोल प्रभाज, विलयन में गैस A का मोल प्रभाज, बताइए। ठीक, PA क्या बेटा? PA जो है विलयन के ऊपर स्थित गैस का आंशिक दाब, विलयन के ऊपर स्थित गैस का आंशिक दाब। बताइए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये इसका क्या है? आंशिक दाब। नेक्स्ट, KH, इसको क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक। नेक्स्ट, राउल्ट का नियम। क्या कहता है भाई राउल्ट का नियम? PA बराबर XA इंटू
पी नॉट और पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार हम वहां से निकाले थे। उसी तरह अगर हम राउल्ट के नियम को देखें तो सबसे इजी फॉर्मूला आता था ये वाला, याद करिए जो लगाते थे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन टू बाई एन वन प्लस एन टू। अगर इसको खोल दे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू बाई एम टू बटा डब्ल्यू वन बाई एम वन प्लस डब्ल्यू टू बाई एम टू। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? इसके बाद हम लोगों से कहता है क्वथनांक का उन्नयन। अगर हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करें तो क्या आता था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू टू बाई W1 इंटू M2। और अगर वहीं पे अवनमन की बात होती, देखिए अवनमन, तो क्या आता, डेल्टा TF KF इंटू 1000 इंटू W2 बाई W1 इंटू M2। वांट हाफ समीकरण आदर्श गैस समीकरण के आधार पर है, पाई वी इक्वल टू एनआरटी या सीआरटी। बताइए एक और बता दे रहे, वियोजन की मात्रा, क्या होगी वियोजन की मात्रा, अल्फा बराबर कॉपी कर लीजिए बेटा, सभी फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लेंगे तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर कुछ भी नहीं याद करेंगे तो सोच लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला। फास्ट फास्ट, इसलिए ध्यान से मन लगाकर सभी फॉर्मूले को नोट करिए। अगर कोई दिक्कत हो किसी फॉर्मूले में तो मुझे बताइए, हम उसको और अच्छे से समझाएं। ओके, जल्दी से कॉपी कर लीजिए तो फिर आगे चलेंगे। एकदम स्लोली स्लोली सभी को ध्यान दीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। कॉपी करिए। सभी फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इसके बाद हम वैद्युत रसायन पे चलेंगे, चैप्टर 3। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ओके, आगे बढ़े हम।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या चैप्टर 3 वैद्युत रसायन। अगर हम लोग वैद्युत रसायन को फोकस करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाता है। हम सबसे प्रॉब्लम हम इसके न्यूमेरिकल्स को लगा ही नहीं पाते, तो आज की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल को विद सॉल्यूशन के साथ लगाएंगे। जैसा कि आपका क्या नाम था कि सर प्लीज आप जैसे पहले लेक्चर में बताए थे कि मुझे फॉर्मूला और उदाहरण एक साथ बताइए, तो बिल्कुल बच्चों आज की क्लास बिल्कुल वैसे ही है, फॉर्मूला विथ एग्जांपल। सबसे पहला जो यूनिवर्सल फॉर्मूला इसका आता है आप जानते होंगे, फॉर्मूला नंबर 1 ओम का नियम। अब याद करिए ओम का नियम क्या था भाई, ये आप लोग पढ़े हैं कई बार। तो हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर या I इक्वल टू V बाई आर, जहां I जो है वो विद्युत धारा है, V जो है वो विभवांतर है और R जो है वो है प्रतिरोध। बताइए इस बात से आप सहमत हैं? अब फॉर्मूला नंबर 2, सबसे पहला ओम का नियम, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, क्या कह रहे भाई, मोलर चालकता के आधार पर, मोलर चालकता के आधार पर। अगर हमसे मोलर चालकता के आधार पर बोले तो याद रखिएगा फॉर्मूला कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता। अब जैसा कि आपका क्या नाम था सर, एक एग्जाम्पल के साथ बताइएगा ये हम लोग के एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी बुक निकाल ले, इससे दोनों काम हो जाएगा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी हो जाएगा, हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन, लिखिए 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर 0.20 m केसीएल विलयन की चालकता कितनी है, 0.0248 सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहला काम यही किया करिए, क्वेश्चन से पूछा करिए क्या दिया है, क्या निकालना है। अगर इसको देखें
तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसकी पहचान तभी हो पाएगी जब हम लोग जानेंगे कि क्या दिया है। तो क्वेश्चन में टाइम दे दिया है 298 केल्विन, उसकी मोलरता दी है। क्या दिया है भाई? मोलरता कितनी? 0.20 m। कप्पा का मान दिया है, क्या है? विलेन की चालकता, मतलब हम लोग को कप्पा का मान दे दिया है कितना? 0.0248 सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या दिया है भाई? देखिए, और हमसे पूछा है क्या? मोलर चालकता, मतलब इसका मान हम लोग से पूछ रहा है। अब इसको देखकर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे? जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाइए, 1000 बटे मोलरता, मान रखिए 0.0248 गुणे 1000 बटे 0.20। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क क्या, आपका क्लास वर्क है, होमवर्क बाद में होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा तुरंत। देखिए कौन सबसे पहले करके दिखाता है, जल्दी से उसका आंसर बताइए बेटा। फास्ट फास्ट। हो गया। फॉर्मूला नंबर 3 पे चला जाए, आइए। फॉर्मूला नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है भाई? सेल का, ये नाम सुने होंगे, ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। इसके साथ इसका एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला चलता है, याद करिए। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। और एक यूनिवर्सल चलता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई n लॉग a बाई ए नॉट। बताइए, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है ईएमएफ,
और हम लोग गलती कर पाते हैं कि ईएमएफ निकाल ही नहीं पाते। यह हमारी सबसे बड़ी दुविधा कि हम उसको निकालेंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन दे रहे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। क्या है? मैग्नीशियम ठोस, यहां पे इसका मानक विभव दे दिया है 0.1 m, Cu2 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻1 m। ठीक है। कॉपर ठोस सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, के ईएमएफ की गणना कीजिए। इससे क्या होगी, लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों क्लियर हो जाएगा आपका। अब जैसा कि आप जानते हैं क्या दिया है वहां पे क्वेश्चन में, आपको दे दिया है E0 Cu2 प्लस का मान दिया है आपको 0.34 वोल्ट, और E0 Mg+2 का मान दिया है आपको 2.37 वोल्ट। अब इसी को सॉल्व करना है इस वाले फॉर्मूले से। पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहला काम होगा क्या, अभिक्रिया निकालिए। अगर हम अभिक्रिया के पार्ट को देखें तो दो अभिक्रियाएं हैं, एक मैग्नीशियम है और एक कॉपर से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण, अभिक्रिया समीकरण क्या है भाई, Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, और Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से घटा लीजिए, तो N का मान आ गया कितना, 2। क्लियर? अगर हम पूरी अभिक्रिया करें तो दो हैं, एक Mg है, एक Cu है। तो Mg जो है वो सॉलिड है, Cu जो है हमारा एक्वस है। Mg+2 और Cu सॉलिड। बताइए, अब ये क्रिया कर रहे हैं तो दो चीजें, एक E0 सेल निकाल लीजिए भाई, कैथोड एनोड, मान निकालिए 0.34 वोल्ट माइनस, तो ये आ गया तुम्हारा 2.71 वोल्ट। अब यहां से हमें निकालना है ई सेल का मान। तो क्या हो गया, ई सेल बराबर E0 सेल 0.591 बटा n log Mg2 प्लस Cu2 प्लस। अब इसी को क्या करिए, बैलेंस कीजिए। वैल्यू हम देख सकते हैं, वैल्यू कितनी आई थी नॉट सेल की, 2.71 यहां पे दिया है।
-0.591/2 log 0.1 0.1, तो 2.71 उस पूरे की वैल्यू होगी कितनी? 0, क्योंकि वैल्यू 0 हो गई, तो 2.71 वोल्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं log 1 की वैल्यू होती है 0, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी क्या? 0। बताइए बच्चा, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए, हम आपके डाउट्स को फिर से क्लियर करें। अगर आ गया तो यस सर में आंसर दीजिए। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 3। अगर फॉर्मूला नंबर 4 की बात करें तो फॉर्मूला नंबर 4 कहता है किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के आधार पर, मतलब अगर कोई चालक है, अगर उसके प्रतिरोध के आधार पर हमसे पूछे तो याद रखिएगा फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर रो 1/A। जहां रो जो है इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और ए जो है चालक की लंबाई, ए जो है क्षेत्रफल, लंबाई, और याद रखिएगा अगर विशिष्ट चालकता के आधार पर, देखिए फॉर्मूला नंबर 5, विशिष्ट चालकता के आधार पर तो कप्पा बराबर 1/रो या C इंटू L/A। बताइए, या इसका एक रिलेशन भी बना सकते हैं अगर आप चाहो तो A इंटू कप्पा बराबर C इंटू L, या कभी कभी हमसे लंबाई पूछते तो L इंटू A इंटू कप्पा बाई C। इतनी चीजें बताइए। अगर और भी किसी कोई डाउट होता है, ये फॉर्मूला नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 5 समझ में आया आपको? इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके पहले फॉर्मूला नंबर 3 देखा था ईएमएफ निकालने का। ये फॉर्मूला और एग्जाम्पल का बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपको काफी अच्छे से आएगा और आ रहा होगा। उसके बाद वैद्युत रसायन, ओम का नियम और मोलर चालकता के आधार पर विथ सॉल्यूशन। बताइए, ठीक है? विलयन, नार्मलता, फार्मलता, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वान हाफ समीकरण, वियोजन की मात्रा, सबको नोट कर लीजिए। एक जगह रहेगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, ये देखिए विलन का नियम है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो बनेगी, क्या? रासायनिक बलगत की। इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।